पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में जहां पीढ़ियों से परंपरा और विरासत का बोलबाला था, वहां एक पति पत्नी रहते थे जो बदलाव का सपना देखने की हिम्मत रखते थे। सुरेश और प्रिया को सुबह सुबह जमीन के एक खाली हिस्से पर देखा गया। सुरेश और प्रिया से मिले दो लोग जो एक अलग भविष्य की साझा दृष्टि रखते हैं। वह भूमि के इस साधारण हिस्से पर खड़े हैं और उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। तभी सुरेश प्रिया की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं गांव का पहला ईंट का घर बनाना चाहता हूँ प्रिया, और एक नए युग की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो प्रिया सुरेश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है कि लेकिन हम इसे अकेले नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक सपना ही है। अगले दिन सुरेश और प्रिया को उनकी फूस की छत वाले घर में अपने नए पक्के मकान के बारे में बात करते हुए देखा जाता है। वो लोग पैसे बचाते हुए और मिस्त्री से सलाह लेते हुए दिखाई देते हैं कि वो किस तरीके से अपना पक्का मकान तैयार करवा सकते हैं। सुरेश और प्रिया की यात्रा एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ शुरू हुई जो उनके पारंपरिक गांव में शायद गलत हो सकती है। उन्होंने किताबें खंगाली और मिस्त्री से ज्ञान मांगा। तब उन्हें पता चला कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे ईंट बनाने की कला याद है। तो वो उस बूढ़े मिस्त्री के पास जाते हैं और फिर वो बूढ़ा मिस्त्री उन्हें ईंट के निर्माण के बारे में बताते हुए कहता है कि यह सिर्फ ईंटों के बारे में नहीं है, यह हमारे गांव के लिए एक विरासत है और एक नए युग की शुरुआत है। अगले दिन सुरेश और प्रिया गांव की सभा को अपने सपने के बारे में बताते हैं। तभी गांव का सरपंच कहता है कि ईंटें तो महंगी होती हैं सुरेश, और हम उन्हें कैसे खरीदेंगे? क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? सरपंच की बात सुन के प्रिया कहती है कि आपकी मदद से हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये सिर्फ हमारा सपना नहीं बल्कि पूरे गांव का सपना है। फिर सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर सामग्री एकत्रित करते हैं और सभी लोग मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों के दृढ़ संकल्प ने गांव को प्रेरित किया। साथ में उन्होंने ईंट पत्थर और सामग्री को एकत्रित किया। प्रत्येक योगदान उनकी एकता का एक प्रतीक दिखाई दे रहा। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। सभी ने बहुत मेहनत से काम किया, सिर्फ एक घर बनाने के लिए नहीं बल्कि एक उज्जवल भविष्य की नींव रखने के लिए। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी महिला आती है और कहती है कि ये चित्र हमारे गांव के अतीत और उसके भविष्य को बताता है और यह भी बताता है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। अब कुछ समय बाद ईंट के घर का निर्माण पूरा होने पर सभी गांव वाले मिलकर एक भव्य उत्सव का आयोजन करते हैं और सारे गांव वाले वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। और तभी गांव का सरपंच सुरेश और प्रिया को कहता है कि सुरेश और प्रिया, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही आज हमारे गांव में पहला पक्का घर बना है। सभी गांव वाले नए बने हुए पहले पक्के मकान को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुरेश और प्रिया बने हुए मकान के सामने खड़े हैं और वह बहुत खुश हैं। तभी प्रिया सुरेश को कहती है कि
आखिरकार हमने ये कर दिखाया। हमने सभी बाधाओं के खिलाफ लड़कर अपना सपना सच कर दिया आज। प्रिया की बात सुनकर सुरेश मुस्कुराते हुए कहता है कि हम ये बिना गांव वालों के सहयोग के नहीं कर सकते थे। सभी गांव वाले नए बने हुए पक्के मकान को देखकर बहुत खुश हैं। इन बीते हुए महीनों में गांव का और भी विकास हुआ, पक्के मकान और भी बनाए गए, लेकिन पहला पक्का मकान आज भी आशा और प्रगति का एक प्रतीक बना रहा। इस शांत गांव के मध्य में पहला ईंट का घर सिर्फ एक सपना नहीं था, यह परिवर्तन और एकता की भावना का प्रतीक था, जिसने एकता में ही शक्ति है उसको प्रभाषित किया है।